खबर मेरठ से सामने आ रही है। मेरठ में एक अनोखी शादी हुई है जो दहेज लोभियों के लिए एक तमाचा साबित हुई। कोतवाली थाना इलाके के पोदीवाड़ा के रहने वाले शिव कुमार वाल्मीकान ने अपने बेटे शिशु गहलोत की शादी दिल्ली निवासी चंचल से तय की। शिव कुमार ने अपनी समधी ज्ञानचंद से आग्रह किया कि वो शादी में कोई दान दहेज नहीं लेंगे, बल्कि बहू के रूप में बेटी लेंगे। काफी विचार विमर्श के बाद ज्ञानचंद ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बिना दहेज की शादी संपन्न हुई। शिव कुमार नाज के 3 बेटे हैं। उन्होंने पहले से ही तय किया था कि वो अपने तीनों बेटों की शादी बिना दान दहेज के करेंगे। हालांकि बड़े बेटे विक्रांत और आकाश के ससुराल वाले इस पर राजी नहीं हुए। जब सबसे छोटा बेटा विशु के रिश्ते की बात दिल्ली के ज्ञानचंद जी के घर हुई तो वो पहले से तय कर लिया गया था कि शादी में कोई दान दहेज नहीं लिया जाएगा। ज्ञानचंद ने समाज के दबाव का हवाला देते हुए चिंता जताई कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन शिव कुमार को समझाने के बाद उन्होंने दहेज मुक्त शादी का वादा किया। 14 अप्रैल 2025 को विशु की बारात दिल्ली गई और वहां बिना किसी लेन देन के ये शादी हुई, जो दहेज प्रथा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रविंद्र वैद्य जी। रविंद्र जी, एक शादी हुई है समाज में बिना दहेज के, क्या कहेंगे? मैं समझ रहा हूँ शिव कुमार नाथ जी के यहाँ शादी हुई थी, आप उसी का जिक्र कर रहे हैं। ये जो शादी हुई है रियल में इस समाज को एक मैसेज है। और जो लोग गरीब हैं और बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बच्चों को पढ़ा देते हैं, लड़की हो या लड़का, वो हमेशा अच्छे घरों में जाने से वंचित रह जाते हैं। अगर इस बिना दहेज की शादी होती रही तो उन लोगों को मौका मिलेगा और उस घर में खुशहाली होगी। मैं समझ रहा हूँ दहेज जो है, एजुकेशन एक दहेज है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो इतनी मेहनत करते हैं बच्चे के लिए, एक अपना खून एक एक मतलब कमाई का एक एक कतरा बच्चों पे लगाते हैं। और उसके बाद जब शादी का समय आता है तो दहेज, चूंकि पैसा उनके पास होता नहीं है, जो बच्चों को एजुकेशन देते हैं उनके पास पैसा कहाँ से होगा। लेकिन जब इस तरह की पहल होगी तो उन बच्चों पे भी निगाहें जाएंगी और बच्चों को, एजुकेटेड बच्चों को लोग लेकर आएंगे। और मैं समझ रहा हूँ शिव कुमार नाथ जी की पहल इस समाज को दिशा देने के लिए बहुत अच्छी पहल है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दहेज नहीं लिया ये बात सुनने में आ रही है, लेकिन मैंने दहेज के रूप में एक अनमोल रतन को अपने घर लाया हूँ जिसका नाम चंचल है। वो मेरी बहुनी बेटी है और जिस बाप ने एक अनमोल रतन को मेरे सुपुर्द किया है, फिर दहेज नाम जैसी चीज़ का तो कोई महत्व नहीं रह जाता। मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपने सभी बच्चों की शादियां जो दहेज रहित करूं, किंतु समय होता है, क्योंकि दहेज के विषय में जब भी बात आती है तो दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति सहयोग जरूरी है, मानना जरूरी होता है, क्योंकि वन साइड कभी कुछ नहीं होता। मैं हकीकत में ऋणी हूँ ज्ञानचंद जी का, जिन्होंने मेरी इस बात को सहर्ष स्वीकार किया और मैं अपने जो दिल के अरमान थे उन्हें पूरा करने में जो है पूरी तरह सफल रहा। और ये सफलता मैं जो है अपने सहयोगों को भी देना चाहता हूँ। हमारे बीच में रविंद्र वैद्य जी भी हैं, मेरी कई बार भी उनसे बात हुई इस बात को लेकर, उन्होंने भी कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मैंने ये प्रयास किया है इस शादी के माध्यम से कि हमारी गरीब समाज जो इस समय बिल्कुल जो निचले पायदान पे खड़ी है, रोजगार के साधन निरंतर विलुप्त हो रहे हैं। आने वाले समय में हर व्यक्ति अपनी जो बच्चों की शादी किस प्रकार कर पाएगा, ये मुझे जो है आसान काम दिखाई नहीं दे रहा। क्या नाम आपका? मेरा संगीता नाम है। संगीता जी, एक देवरानी आई है आपके घर में, बिना दहेज की शादी हुई है, क्या कहेंगे? देवरानी क्या, मैं तो छोटी बहन लेके आई हूँ। दहेज तो हमें कभी चाहिए ही नहीं था, बस ऐसा फैमिली मेंबर चाहिए जो मेरे साथ छोटी बहन की तरह रहे। जैसे मैं साथ में रहती हूँ सबके, पापा जी हमें बेटियों की तरह रखते हैं, ऐसा एक और मेंबर चाहिए था जो ऐसे ही खुशहाल रहे, पूरा परिवार मिलके रहे। क्या नाम आपका? विशु गहलोत। विशु जी, शादी हुई है आपकी, बहुत सारे सपने भी आपके रहे होंगे, बिना दहेज की शादी हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। बिना दहेज की शादी हुई है, ये एक बहुत अच्छा मैसेज गया है, क्योंकि लोगों का आजकल ये हो रहा है कि दिखावे में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। ये पैसा बच्चों के अगर रोजगार में या बच्चों की शिक्षा में खर्च हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब लड़के को एक दिन का दूल्हा बना दो, एक दिन का राजा बना दो और फिर अगले दिन वो फिर बेचारा मजदूरी करे, जैसे जैसे संघर्ष करे, वो चीज़ ठीक नहीं है। क्या नाम आपका? चंचल। चंचल जी, आपकी शादी हुई है बिना दहेज के, हाँ जी, क्या कहेंगे इसको आप? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि बिना दान दहेज की शादी हो रही है, पता नहीं सब कैसा होगा शादी के बाद,
बट फील ही नहीं हो रहा 3 दिन से कि मैं ससुराल में हूँ। बहुत प्यार प्रेम मिल रहा है, सब बहुत अच्छे हैं, सब बिल्कुल छोटी बहन की तरह और बेटी की तरह रखते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मैसेज है। ज़्यादातर लोगों को यही करना चाहिए। बिना दान दहेज की शादी करने से एक फैमिली बनती है। जब दान दहेज आ जाता है फैमिली में तो वो एक लालच बन जाता है जो रिश्तों को ख़राब करता है।